गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम इस लेक्चर में अपना स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। और इस स्टैटिस्टिक्स में जो आप लोगों ने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है मीन, मीडियन और मोड, उसमें से हम मीन और मीडियन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम पहले लेक्चर में इसमें से दोबारा से मीन कैसे निकाला जाता है और मीडियन कैसे निकाला जाता है पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें डेविएशंस ऑफ मीन निकालना है। एक्चुअली मेन काम 11th क्लास में डेविएशंस का मीन निकालना है, मीन ऑफ डेविएशंस विद रिस्पेक्ट टू मीन और मीन ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। तो उससे पहले हम एक बार 10th क्लास का इस टॉपिक में डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ यू कैन गेट मीन एंड मीडियन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। तो जनरली आपको 10th क्लास में भी होता था, 9th में भी होता था। डाटा हमारे पास 3 तरह के होते हैं। दिस इज फ्रॉम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स टॉपिक। तो मोस्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। 2 तरह की डाटा में हम अपने कैटेगराइज कर सकते हैं अपने दिए हुए डाटा को। फर्स्ट इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा, जिसमें आपके जैसे क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया और सभी बच्चों के नंबर हमने अलग अलग करके लिख दिए। पहले बच्चे के नंबर 10 हैं, दूसरे के 15 हैं, तीसरे के 20 हैं, नेक्स्ट के 25, लाइक दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। एंड सेकेंड इज ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के फर्दर आगे 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, डिस्क्रीट टाइप डाटा एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इन तीनों में ही अनग्रुप डाटा या फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आज हमारा काम है। पहले वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मीन कैसे निकालते हैं और फिर मीडियन कैसे निकालते हैं। हालांकि ये मीन और मीडियन आप लोगों ने 10th क्लास में सीख चुके हैं, बट हम 11th की स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले एक बार इसकी इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड मीन ऑफ ए डाटा। और एक एक करके लेंगे हम। मीन निकालना है हमने फॉर अनग्रुप डाटा से। नंबर 1 फॉर अनग्रुप डाटा। तो बेटे अनग्रुप डाटा का मतलब कुछ ऐसे ही होता है कि जैसे एक टीचर ने एक क्लास में एक पेपर लिया, टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में बच्चों के मार्क्स आगे सपोज करो एक बच्चे के नंबर, पहले बच्चे के नंबर x1 है, दूसरे बच्चे के नंबर x2 हैं, तीसरे के x3 हैं, एंड सो ऑन अप टू xn तक। Then mean of this data is, that is what, x bar से लिखते हैं मीन को, and this is sum of marks sum of marks divided by total number of students, total number of students। और इसको आप लिख सकते हो, this is sigma xi, is running from 1 to n और divided by सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप 10th क्लास में करते थे। तो यहाँ पे अगर मार्क्स आए हुए हैं तो सम ऑफ मार्क x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज मीन, इसको मीन से लिखते हैं। दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा। दूसरा पहले मीन की बात करते हैं बेटे। दूसरा आता है फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में भी डिस्क्रीट टाइप आ जाता है। तो फॉर डिस्क्रीट टाइप का जो डाटा होगा उसमें किस तरह से आप मीन निकालेंगे। तो जो डिस्क्रीट टाइप का डाटा होता है, पहले तो वो समझ जाओ डाटा किस तरह से होता है। उस केस में हमें 11th क्लास में तुम याद करोगे टेबल दी जाती थी, जिसमें हम यहाँ पे लिखते थे xi और उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती थी। तो दैट इज x1, x2, x3 एंड सो ऑन। इधर फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 एंड सो ऑन। तो बेटा इसमें हम यहाँ निकालते थे fi इंटू xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके f1 इंटू x1, f2 इंटू x2 एंड सो ऑन। इन सब का सम करते थे यहाँ पे, दैट इज सिग्मा fi इंटू xi, सिग्मा ऑफ fi इंटू xi। और यहाँ पे सिग्मा ऑफ fi दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसको हम कैपिटल N से भी लिख सकते हैं कई बार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को। तो अगर मेरे पास हाँ जी बेटा, तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस तीसरी तरह की आ जाती है, दैट इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी में ऐसे में क्लास दी होगी, जैसे क्लास में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, जैसे आपको 10th क्लास में दिया होता था। ये क्लास कंटिन्यूस होंगी 0 to 10 तो 10 to 20। कई बार ये कंटिन्यूस नहीं होती, 0 to 10 है तो यहाँ 11 से 20, फिर 21 से 30, तो हम उसमें पॉइंट 1/2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उस क्लास को कंटिन्यूस बना लेंगे और उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो फिर हम क्लास मार्क निकाल लेंगे, दैट इज मिडल वैल्यू ऑफ दिस क्लास 5, 15, 25, जैसे हम डिस्क्रीट में करते हैं ना, सॉरी जैसे हम सिंपल उसमें करते हैं, डायरेक्ट मेथड में भी कर लेते हैं ऐसे। लेकिन अब की बार हमने जो क्लास मार्क है उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले लेना है, अज्यूम्ड मीन।
जैसे ए ये मिडल मोस्ट वैल्यू 25 थी। अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं लगा रहे, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, तो एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, लाइक दिस डायरेक्ट मेथड इज व्हाट सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। लेकिन हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं शॉर्टकट मेथड को, एंड शॉर्टकट मेथड्स आर एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में जो हमने क्लास मार्क निकाला था उसमें मिडल मोस्ट वैल्यू को आप मीन एज्यूम कर लो, दैट मे बी रॉन्ग, वो नियर अबाउट कहीं ना कहीं सही आ जाएगा, तो उसको हम मिडल मोस्ट वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मिडल मोस्ट 25 है तो 25 को हमने मीन एज्यूम कर लिया। देन वी फाइंड अनदर वैल्यू, क्लास मार्क की बजाय हम एक दूसरी वैल्यू निकालते हैं व्हिच इज कॉल्ड डी आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई में से हर एक वैल्यू में से हम मीन एज्यूम्ड मीन जो हमने किया उसको सब्ट्रैक्ट करें। तो 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। दिस इज अवर डी आई, ये हमारा डी आई है। अब डी आई निकलता है तो उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। जैसे पहले हम एफ आई इंटू एक्स आई करते थे, अब एफ आई इंटू डी आई करेंगे। और एफ आई इंटू डी आई, यहाँ एफ वन इंटू डी वन, दिस इज एफ टू इंटू डी टू एंड सो ऑन। उसके बाद इनका सबका सम हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई। 10th क्लास की बातें हैं, तो देन एज्यूम्ड मीन जिसमें आपने ए एज्यूम किया है, दैट मीन इज ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। दिस इज आवर एज्यूम्ड मीन मेथड। एक तीसरा मेथड जो सबसे इनसे भी बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। 11th में तुम यूज करते थे स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें क्या होता है, एज्यूम्ड मीन हमें वैसे ही करना है, लेकिन हम अब की बार डी आई नहीं निकाल लेंगे, बल्कि डी आई से भी थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। एक्स आई माइनस ए को हम क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे, एंड वी कॉल दिस वैल्यू एज यू आई। इंस्टेड ऑफ डी आई वी कैन कॉल दिस एज यू आई, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, वेयर एच इज व्हाट, दैट इज क्लास विड्थ। तो जैसे यहाँ पे 0 से 10 है, तो यहाँ क्लास विड्थ तुम्हारी 10 हो जाएगी। तो हम बेटे यहाँ पे यू आई में जो हमारा डिफरेंस आता है एक्स आई माइनस 5 माइनस 25 माइनस 20 आया, तो उसको अब एच से यानी कि 10 से डिवाइड भी कर देंगे, तो इट बिकम -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये वैल्यू और छोटी रह जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा करना। एंड देन वी फाइंड एफ आई इंटू यू आई। जैसे आप पहले एफ आई इंटू डी आई करते थे, अब हम एफ आई इंटू यू आई करेंगे। तो दिस इज एफ वन इंटू यू वन, एफ टू इंटू यू टू एंड सो ऑन। और यहाँ पे फिर सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा। तो सिग्मा एफ आई वन इंटू आई, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ना है, बस वही एज्यूम्ड मीन एज इट इज, वही वैल्यू सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई की बजाय क्या लिखेंगे, यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। लेकिन आप थोड़ा सा चेक करें, तो यू आई जब निकाला तो एच से डिवाइड किया है, तो वहां एच से डिवाइड किया, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। हम सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे जब भी हमारे पास मीन निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटी हो जाएगी। एफ आई इंटू यू आई, तो 5 इंटू -2 7 इंटू -1, तो ये यू आई वैल्यू क्वांटिटी छोटी होती है, तो इसलिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो बेटा 3 स्टेप थे मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में। इससे पहले हमने डिस्क्रीट में भी देखा और फिर अनग्रुप में भी देखा। तो मैंने कहने का मतलब है कि आपको कैसा भी डाटा दिया हो उससे मीन निकालना आना चाहिए आपको, चाहे वो अनग्रुप्ड हो, ग्रुप्ड हो, कैसा भी हो, उससे आपको मीन निकालना आना चाहिए। ये जो अब तक का मैंने बताया उसी का था। अब दूसरा पॉइंट है मीडियन, क्योंकि जितने क्वेश्चन मीन के हैं उतने ही क्वेश्चन मीडियन के भी हैं। तो मीडियन के लिए देखते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट, मीडियन कैसे निकलेगा। तो मीडियन के लिए भी हमारे पास डाटा तो तीनों ही है, तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। फॉर अनग्रुप डाटा आपको पता होना चाहिए अनग्रुप डाटा से कैसे निकालते हैं। सपोज करो वैसे ही जैसे 10 बच्चे बैठे हैं, उनका टेस्ट लिया टीचर ने, किसी के नंबर 10 आते हैं, एक बच्चे के नंबर 10 आते हैं, दूसरे के 12 आ जाते हैं, तीसरे के 8 आ जाते हैं, चौथे के 6 आ जाते हैं, देन 7 आ जाते हैं, देन 5 आ जाते हैं, देन 19 आ जाते हैं। तो 2 4 6 7, चलो सपोज करो ये 7 ही बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो n है टोटल नंबर है 7 एंड 7 इज ओड,
अनग्रुप डाटा है, 7 ही बच्चे थे, 7 बच्चों का टेस्ट लिया, उनके नंबर ऐसे आए। क्वेश्चन आता है फाइंड मीडियन वैल्यू ऑफ दिस डाटा, फाइंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो जब आपके पास अनग्रुप डाटा होते हैं तो 2 केस होते हैं बेटा उसमें। पहला केस कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ओड हो जाएं, जैसे यहाँ पे 7 है, एंड देन फर्स्टली राइट देम इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, किसी एक में आप दोनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे मैं असेंडिंग लिख लूँ, चलो तो 6 है, 5 है सबसे पहले, 5 6 7 then 8 then 10 then 12 and then 19। ओके, एंड नाउ सेलेक्ट द मिडल मोस्ट टर्म। तो यहाँ पे मिडल मोस्ट टर्म बेटा वैल्यू 8 है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन, इसको हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन मीन्स सिंपल मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। तो अब निकालेंगे कैसे, तो m ओड था यहाँ पे, तो देयरफॉर मीडियन को हम m से लिखते हैं, m, एंड दिस इज नथिंग बट द मिडल मोस्ट वैल्यू। इसको अगर तुम सिंपल भाषा में रखो तो मिडल में मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, वैल्यू ऑफ डाटा। तो मिडल मोस्ट वैल्यू तो मुझे ये नजर आ रही है। अब ये कौन सी वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू है, तो हाउ वी कैन सिलेक्ट दिस फोर्थ वैल्यू। तो आप देखो आपके पास 7 है, ओड है, तो इसलिए n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड मीडियन। और यहाँ पे देखोगे तो 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या आती है, 8, तो दैट्स व्हाई मीडियन इज 8। तो वी सिलेक्ट लाइक दिस, अगर n ओड है तो मीडियन इज व्हाट, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। व्हाइल अनदर केस, अगर मान लो इवन आ जाता है, सपोज करो एक बच्चे के नंबर 20 भी है, और अब की बार दूसरा केस आ गया, आपकी बार हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन इवन है, 8 ऑब्जर्वेशन आ गई, तो राइट अगेन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो नाउ अब की बार 20 यहाँ लिखा जाएगा। तो अब की बार मिडल टर्म कोई भी नहीं है, जरा ध्यान से देखेंगे, अगर 8 को लेता हूँ तो 3 इधर बचती हैं, 4 इधर बचती हैं, तो मिडल मोस्ट टर्म नहीं है, तो वी सिलेक्ट द 2 मिडल टर्म्स। अब की बार हम 2 मिडल टर्म्स को सिलेक्ट कर लेंगे, दीज आर 8 and 10। तो देन मीडियन इज व्हाट, मिडल मोस्ट वैल्यू ही होती है, लेकिन मिडल मोस्ट वैल्यू कोई है नहीं, तो हाउ वी कैन गेट दैट मिडल मोस्ट वैल्यू। तो वी सिलेक्ट दीज 2 मिडल वैल्यूज एंड वी आर टेकिंग देयर मीन। तो नाउ हियर क्योंकि इवन है तो दिस टाइम दिस इज मीन ऑफ n/2th, क्योंकि जैसे आपका पास 8 है तो 8 2 से डिवाइड हो जाता है, तो मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो बेटे n/2th ऑब्जर्वेशन का मतलब दैट इज मीन ऑफ 8/2th and 8/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज मीन ऑफ, आप जरा देखेंगे ये 10th में 4th and 5th ऑब्जर्वेशन, तो बेटा देखो 4th and 5th, दिस इज 4th and दिस वन इज 5th, तो दैट इज मीन ऑफ 8 and 10, और 8 और 10 का मीन तो बेटे 8 + 10 / 2 18/2, तो दैट इज व्हाट 9, तो दिस इज योर मीडियन। आई होप तुम जानते हो ये सब कुछ, एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी जब हम पढ़ा रहे हैं 11th में, तो हम ये उम्मीद करते हैं भाई 10th का भी थोड़ा सा हो जाना चाहिए, जिसकी जरूरत पड़ती है वो रिवाइज हो जाना चाहिए। दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा, इवन और ऑड हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है बेटे डिस्क्रीट टाइप डाटा, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में सबसे बेस्ट दिया हुआ है, बेस्ट प्रेजेंटेशन है इसकी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे पहले एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से 6 में अबाउट मीन निकालना है, तो बाकी के 6 में अबाउट मीडियन निकालना है। और अगर पहले 4 क्वेश्चंस को देखोगे तो पहले 4 क्वेश्चंस अनग्रुप डाटा के हैं, अगले 4 क्वेश्चन डिस्क्रीट टाइप के हैं, उससे अगले 4 क्वेश्चन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो एनसीईआरटी में सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन इस चैप्टर की हुई है, एनसीईआरटी बनाई होगी जिसने, उसने सबसे बेस्ट तरीके से क्वेश्चन सेट किए हैं इस चैप्टर के। ये एक अकेला चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेट किए हैं, अदरवाइज पूरी एनसीईआरटी का सत्यानाश किया हुआ है ना। गवर्नमेंट जॉब में जो हैं वो फिर सत्यानाश करते हैं, देखते नहीं है, फिर दोबारा की चीज़ों को ठीक से अरेंज करते हैं। बच्चे को इस चैप्टर में जिस तरह से समझता है बच्चा, उस तरीके से कहीं और नई चीज़ें देखने को मिलती। तो दूसरा आ जाओ बेटा, सेकंड इज
डिस्क्रीट टाइप। तो डिस्क्रीट टाइप में आपके पास एक्स आई वैल्यूज होती हैं, साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे क्या लिखा जाएगा, भी 4 बच्चे हैं जिनके हर एक के नंबर 10-10 आए हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जिनमें हर एक के नंबर 15-15 आए हैं, 6 बच्चे हैं जिनमें हर एक के नंबर 20-20 आए हैं, 7 बच्चे हैं जिनमें हर एक के नंबर 25-25 आए हैं, लाइक दिस। तो इस केस में बेटे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तुम्हें याद होगा 5 और 4 9 और 6 15 और 7 22, लाइक दिस। ये टोटल जोड़ भी 22 बने। तो देन हाउ वी कैन गेट दिस मिडल मोस्ट वैल्यू। आपकी बात, हमारा टारगेट मीडियन मींस मिडल मोस्ट वैल्यू, नथिंग एल्स। मीडियन का मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। तो आपकी डिस्क्रीट टाइम में बेटा यही देखेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिर से 22 आ गए, तो इसको 6 ले लेता हूं तो ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं n इज व्हाट, दैट इज सिग्मा एफ आई। आप देखो जो सिग्मा एफ आई होता है, इसी को हम n लिख सकते हैं, n, या फिर इसको हम सिग्मा एफ आई का लिखते हैं। एंड दिस इज हियर 21 है तो ओड वही, और ओड है तो बेटा बिल्कुल ये अनग्रुप्ड डाटा की तरह ही है। 21 स्टूडेंट हैं तो पहले स्टूडेंट के नंबर 10, दूसरे के नंबर 10, तीसरे के नंबर 10, चौथे के नंबर 10, पांचवे के 10, छठे के 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15 और फिर सातवें के 20, लाइक दिस। तो ऐसे 21 स्टूडेंट्स हैं। तो 21 है, वी नीड टू सिलेक्ट द मिडल मोस्ट। तो मिडल मोस्ट अगर हम एक एक ऑब्जर्वेशन लिखते रहें तो बहुत लंबी लाइन बन जाएगी, तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। 21 टोटल है तो मिडल मोस्ट का देयरफॉर मीडियन इज व्हाट बेटा, ओड था तो क्या रूल बताया था हमने, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n+1 यानी कि 21+1/2th ऑब्जर्वेशन यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन। तो बेटे आप देखो 11th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, आई होप यू कैन। 9 ऑब्जर्वेशन तो यहाँ तक चली गई, तो 9 के बाद जो 10वां बच्चा उसके नंबर भी 20 हैं, 11वें बच्चे के भी 20 हैं, 12वें के भी 20 हैं, 13वें के भी 20 हैं और 15वें बच्चे तक 20 नंबर हैं। 9 के बाद जो 10वां बच्चा है, 11वां बच्चा है, उसके नंबर 20 हैं। तो 11th ऑब्जर्वेशन 20 के इक्वल है। जो 11th स्टूडेंट है उसके 20 नंबर है, तो मीडियन इज 20। ठीक है, यस। अगर यहाँ पे सपोज करो ये 7 ही कर लेता मैं और आपकी बार इवन हो जाता, तो फिर बेटा वही बात आ जाएगी, फिर आपकी बार टोटल नंबर 22 हो गए। तो मीडियन में जैसे हमने अनग्रुप में किया था, देन अगेन मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो n बेटा 11 है, 22 है तुम्हारा, तो दैट इज मीडियन इज व्हाट, 11th एंड 12th ऑब्जर्वेशन। अब 11th और 12th ऑब्जर्वेशन है क्या, 9 के बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं तक, अब 15 तक 20 ही है। तो 11 दैट इज व्हाट, मीन निकालना है उसका मीन। तो मीन ऑफ 20 एंड 20, क्योंकि 11th ऑब्जर्वेशन पे 20 है और 12th ऑब्जर्वेशन पे 20 है, तो मीन निकालेंगे तो 20 + 20 / 2, तो ये मीडियन 20 आ जाता है। दैट्स ऑल। नाउ थर्ड पॉइंट जिसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कंटिन्यूअस में वही जो हमने अभी क्लास डिस्कस की थी वो आ जाती है। थर्ड पॉइंट दैट इज कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए बेटा, तो उसमें आप देखिए आपकी क्लास लिखी होती है, देन फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो सपोज करो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40 and then 40 to 50, like this। इस तरह से कुछ है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बेटे 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, कुछ भी व्हाटएवर इट इज, जो भी आप लिखना चाहें। तो इसमें फिर से मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। 4, 9, 7, 16 और 10, 26 और 8, 34, लाइक दिस। इस तरह से ये जोड़ 34 भी हो जाता है। तो नाउ यहाँ पे n देखेंगे बेटा हम, n फिर से वही n का मतलब सिग्मा ऑफ एफ आई, एंड दिस n इज 34 और n/2 की वैल्यू निकालेंगे। 34/2 दैट इज 17। और 17th ऑब्जर्वेशन देखिए कहाँ पे, 17वीं ऑब्जर्वेशन। तो 4 यहाँ तक बेटे, 9 यहाँ तक, 16 यहाँ तक, तो 17वीं ऑब्जर्वेशन यहाँ आती है। तो दिस क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास। इस क्लास को हम मीडियन क्लास बोलते थे। तुम याद करो 10th में तुम्हें याद आ जाएगा, मॉडल क्लास निकालते थे मोड के लिए, और मीडियन क्लास निकालते थे मीडियन के लिए।
तो दिस इज मॉडल मीडियन क्लास, इसमें लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 40, क्लास साइज 10, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। और एक फॉर्मूला होता था फिर मीडियन के लिए, तो दैट इज L प्लस n/2 माइनस TF डिवाइड बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला होता था। L दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दैट इज 30 प्लस n/2 दैट इज 17 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 16, प्रीसीडिंग क्लास मतलब बेटा ये लेनी होती है उससे पहले, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दिस इज 10 और इनटू H क्लास विड्थ, जैसे यहाँ पे हमारी क्लास विड्थ 10 है तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा कई बार, तो 30 प्लस 1 तो हमारे पास 31 आ गया। तो हमने मीन और मीडियन तीनों तरीके से सीख लिया बेटा, जैसे कैसा भी डाटा आ जाए आपका उन सब का हम मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन, आगे 10th का काम खत्म, अब हम 11th का शुरू करते हैं। तो उसमें मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर होगा कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम करते क्या हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं टीचर हूँ और सपोज करो बेटे मैंने 2 क्लासें ली हैं, दो ग्रुप में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और एक हमने एग्जांपल की तरह सेट करना है। तो मैं मानता हूँ कि दो ग्रुप को पढ़ाता हूँ मैं और या 2 क्लासों को पढ़ाता हूँ, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल तैयार करते हैं कि मेरे पास 2 ग्रुप हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल के। पहले ग्रुप में 3 बच्चे हैं, ग्रुप विद 3 स्टूडेंट्स, और दूसरे ग्रुप में भी 3 स्टूडेंट्स हैं। जो ये एग्जांपल है इससे तुम्हारे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें। मैं दोनों 11th क्लास के ग्रुप है, 11th क्लास के ही बच्चे हैं दोनों में। सेम टेस्ट, सेम टॉपिक का मैंने टेस्ट लिया एक दिन स्कूल में दोनों बच्चों से। तो बेटा पहले दिन मैंने जब टेस्ट लिया तो टेस्ट में नंबर मैंने देखे, 100 नंबर का टेस्ट था। एक टेस्ट रखा हमने जिसमें मैक्सिमम नंबर 100 थे। तो मैंने टेस्ट रखा, पहले बच्चे के नंबर आए हैं 48, दूसरे बच्चे के नंबर आए हैं 50 और तीसरे बच्चे के नंबर आ गए हैं 52 पहले ग्रुप में। दिस इज ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। दूसरे ग्रुप को भी मैंने सेम टेस्ट दिया बेटा और उसमें जो टेस्ट के नंबर आए हैं स्कोर, पहले बच्चे के नंबर 0, दूसरे बच्चे के नंबर 50 और तीसरे बच्चे के नंबर 100। अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीन मीडियन मोड तो क्या 10वीं में करके आए हो, अब क्या सीखना है वो बता रहा हूँ मैं। 2 ग्रुप है मेरे पास, दोनों में 3-3 बच्चे हैं। मैंने दोनों को 11th का ग्रुप है, दोनों को सेम टेस्ट दिया, सेम टेस्ट करके चेक कर दिया मैंने। पहले ग्रुप में 48, 50, 52 नंबर आ गए दोनों तीनों बच्चों के, दूसरे में नंबर 0, 50 और 100 आ गए दूसरे ग्रुप के तीनों बच्चों के नंबर। अब मैं इन नंबरों का मीन निकालता हूं। प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा है कि दोनों ग्रुप में जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो बताओ। इसको मैं YI से लिख देता हूँ, इसको मैं X से लिख देता हूँ। प्रिंसिपल मैडम कहना चाह रहे हैं कि दोनों क्लास में आपने जो टेस्ट लिया है उसके एवरेज नंबर बताओ मुझे, दोनों क्लास के, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, ग्रुप वाइज, ऐसे कुछ। तो मैं दोनों के एवरेज नंबर निकालता हूँ बेटा। तो एवरेज नंबर निकालने का तो अनग्रुप डाटा है, तो क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज 150 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज मीन 50 आ गया। इसका मतलब होता है मीन 50 मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि एवरेजली पहले ग्रुप में एवरेजली हर एक बच्चे के नंबर 50 हैं, फर्स्ट ग्रुप में एवरेजली हर एक बच्चे के नंबर 50 हैं। कोई 50 से थोड़ा ज्यादा है तो कोई 50 से थोड़ा कम है। जब हम बोलते हैं कि आपकी क्लास में एवरेज बच्चों के मार्क्स 50 आते हैं, इसका मतलब है कि हर एक बच्चे के एवरेज नंबर लगभग 50 आते हैं, लगभग 50। मीन 50 का होता है मतलब लगभग 50। किसी के हो सकता है 2-4 नंबर कम भी आते हों, किसी के 2-4 नंबर फालतू भी हों, किसी के 50 भी हों। तो एवरेज 50 कहने का मतलब होता है 50 या उसके आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वो बिल्कुल सही लग रहा है हमें यहाँ पे। मैंने मैडम को जाकर बता दिया, मैडम इस ग्रुप का एवरेज मार्क 50 है। ओके, दूसरे ग्रुप का आता है उसका भी मीन निकालते हैं। तो 0 + 50 + 100 डिवाइड बाई 3, 150/3, इसका भी एवरेज 50 आता है। अब दूसरे ग्रुप का भी मैं एवरेज निकालता हूँ और मैं ले जाता हूँ प्रिंसिपल मैडम के पास
कि जी पहले ग्रुप का एवरेज भी 50 है और दूसरे ग्रुप का एवरेज भी 50 है, और ये सारे नंबर मिटा देता हूँ, ये जो बाकी का चीज है वो सब मिटा देता हूँ, सिर्फ ये दो एक स्लिप के ऊपर लिख के ले जाता हूँ कि दोनों ग्रुप के एवरेज नंबर 50 हैं। तो सपोज करो आप प्रिंसिपल हैं मेरे, तो आपको जब मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुपों में जो बच्चे हैं उनके एवरेज नंबर 50 हैं, तो आप दोनों ग्रुप के बारे में क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि दोनों ग्रुप में सेम लेवल के बच्चे हैं, एक जैसे बच्चे हैं, एक जैसी परफॉर्मेंस है बच्चों की, इसी करके दोनों ग्रुप का एवरेज 50 आया है। दोनों ग्रुप में बिल्कुल सिमिलर टाइप के बच्चे हैं, एक जैसे बच्चे हैं, ठीक है, यही सोचेंगे दोनों ग्रुप का अंदाजा। आप ये क्या होता है जब हम एवरेज बताते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि इस कॉलोनी में करनाल में रहने वाले सभी लोगों की एवरेज इनकम 50,000 के आसपास है, तो एवरेज इनकम जब हम बता रहे हैं सभी की एवरेज इनकम 50,000, इट मीन्स व्हाट कि हो सकता है किसी की 50 ना हो, 40 हो, किसी की 60 हो, किसी की उससे थोड़ा बहुत कम हो सकती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं मानेंगे कि एवरेज इनकम 50,000 है तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम बिल्कुल जीरो है, या कुछ लोग ऐसे भी जिनकी इनकम करोड़ों में है। एवरेज 50,000 कहने का मतलब होता है कि एवरेज इनकम 50 के आसपास हो सकती है। तो ऐसे जब एवरेज नंबर 50 है दोनों ग्रुप के, तो इसका मतलब दोनों ग्रुपों में बच्चे ऐसे हैं जिनके एवरेज नंबर 50 या 50 के आसपास, थोड़े बहुत कम थोड़े बहुत ज्यादा। ओके, ऐसा सोचेंगे प्रिंसिपल, ऐसा सोचेंगे, आप भी ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन फिर मैं प्रिंसिपल मैडम को ये एक्चुअल नंबर दिखा देता हूँ कि एक्चुअल नंबर कितने हैं। एक्चुअल नंबर, तो वो एक्चुअल नंबर जब देखते हैं उनको बड़ी हैरानी होती है। पहले ग्रुप में तो बिल्कुल हैरानी नहीं होती क्योंकि 50 एवरेज थे, तो 50 से 2 नंबर ज्यादा 2 नंबर कम, ये तो होना ही था, ठीक है। तो लेकिन जब जैसे दूसरे ग्रुप के नंबर देखते हैं वो, तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि एक बच्चे के नंबर तो 50 है, तो दूसरा एक बच्चा ब्रिलियंट है 100 में से 100, और एक बच्चा बिल्कुल 0 है। तो आपने भी ये नहीं सोचा होगा, मैंने पहले नंबर नहीं दिखाए थे, अब दिखाए नंबर। तो जब एवरेज 50 है किसी क्लास का, तो उसमें कभी ये नहीं सोचा जाता कि उसमें कोई बच्चा 0 नंबर पे होगा, कोई बच्चा 100 में से 100 का होगा। तो इसका मतलब ये जो मीन था, ये वाला मीन, इस मीन ने हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी स्टूडेंट्स के बारे में, जबकि इस मीन ने हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स के बारे में। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो एवरेज होता है, जो मीन होता है, sometimes it doesn't provide us the exact information about the data. Listen me. जो एवरेज या मीन ऑफ डाटा होता है, that sometimes doesn't provide us the exact information about the data. हमें कई बार वो डाटा के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो फिर क्या किया जाए? जब वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो we do something more, हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या होता है? जैसे मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे पहले मोटरसाइकिल चलाते थे तो सिंपल ब्रेक होते थे उसमें, लेकिन फिर लगा कि जीटी रोड हाईवे बन गए हैं, वहाँ पे बहुत तेज बच्चे चलाते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल अपनी, तो ब्रेक से, सिंपल ब्रेक से काम नहीं हो रहा था, एक्सीडेंटल केस सामने आने लग गए। तो देन कंपनी ऑपरेटेड दिस डिस्क ब्रेक, एबीएस ब्रेक, लाइक दिस, मतलब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा उसमें यूज करना शुरू कर दिया जिससे कंट्रोल हो जाए चीजें। तो यहाँ पर भी जब लगा कि जो मीन है दैट डजंट प्रोवाइड अस द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इन सम ऑफ द केसेस, तो उनकी जहाँ पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी वहाँ के लिए कुछ और काम करने का सोचा भी, इसके ऊपर कुछ और काम किया जाए जिससे हमें डाटा के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले। और वो कोई और काम क्या था बेटा? दैट इज कॉल्ड डेविएशन। हम यहाँ पे डेविएशन काउंट करेंगे। डेविएशन का मतलब होता है कि एवरेज 50 है, तो एवरेज 50 से हमारा डाटा, एक्चुअल डाटा, वो कितना डेविएट होता है, तो उस डेविएशन को हम काउंट करेंगे कितने हैं। जैसे पहले वाले डाटा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो 50 है और डेविएशन बहुत कम है, 2 यूनिट नीचे है, 2 यूनिट ऊपर है। जबकि दूसरे वाले डाटा में हम देखेंगे एवरेज तो 50 है, लेकिन जो डेविएशन है वो 0 तक और उधर कहाँ तक, 100 तक, तो यहाँ पे डेविएशन बहुत ज्यादा है। तो अब हम प्रिंसिपल को एवरेज नंबर के साथ साथ डेविएशंस का मीन भी बताएंगे, और जब डेविएशन का मीन बताएंगे, जहां पे डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन, वहां पे डेविएशन की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, जैसे 30 आ गई, और जहां डेविएशन कम होगा वहां पे डेविएशन की वैल्यू कम आएगी, जैसे मान लो 2 आ गई। तो आप देखो,
तो अब मैं प्रिंसिपल को दो बातें बताऊंगा जाके नेक्स्ट टाइम से कि जी दोनों ग्रुप का एवरेज नंबर तो 50-50 है। ओके, प्रिंसिपल के दिमाग में जाएगा कि दोनों ग्रुप में बच्चों का लेवल सेम है। लेकिन फिर मैं साथ ही बताऊंगा कि पहले ग्रुप का मीन डेविएशन 2 है जबकि दूसरे ग्रुप का मीन डेविएशन 30 है। तो ये मीन डेविएशन क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि डेविएशन 2 मीन्स कि जो बच्चों के नंबर है वो एवरेज नंबर के आसपास ही हैं। जो ग्रुप में बच्चे हैं उनके नंबर 50 या उसके बिल्कुल आसपास है, क्लोज है। मीन डेविएशन 30, बहुत ज्यादा डेविएशन है 30। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो बच्चों के नंबर हैं वो एवरेज नंबर से बहुत कम और बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये जो एक कमी थी जो सिर्फ मीन से पता नहीं लग रही थी, उस कमी को दूर करने के लिए फिर मीन डेविएशन निकालना पड़ा। और ये मीन डेविएशंस का मीन ये हम दो तरीके से निकालेंगे, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। तो मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ, ये एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी छोटे से क्वेश्चन में। तो क्या होता है बेटे डेविएशन, क्या होता है जरा देखें। ये देखिए जरा, मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अगर ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 48 होगा, इससे भी नजदीक होगा बल्कि 48 और दिस इज व्हाट 52। तो आप देखेंगे आपका डेविएशन तो बहुत कम है, 48 से 50 तक है। दिस इज वेरी वेरी लो। तो हाउ यू कैन काउंट दिस डेविएशन? तो आप डेविएशन को चेक करो पहले। तो डेविएशन कितना है? डेविएशन, पहला डेविएशन 48 माइनस 52, क्योंकि आपकी सेंट्रल वैल्यू 52 है, 50 मीन वैल्यू 50 है, तो 48 में से 50 घटाएंगे, फर्स्ट डेविएशन। दूसरा डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन कर रहे हैं। दूसरा डेविएशन बेटे 50 में से 50 घटाएंगे, और तीसरा डेविएशन 52 में से 50 माइनस करेंगे। 3 डेविएशन हुए, 2 + 0 + 2। मतलब जब सुई यहां से चली इधर तो 2 यूनिट इधर चली, फिर 2 यूनिट उधर चली, और एक बार 50 पे थी वहां 0 चली, तो 3 डेविएशन हुए, 2 0 और 2। तो सम ऑफ डेविएशन हुआ 4। सम ऑफ डेविएशन, दिस इज व्हाट सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ द डेविएशन। फिर आता है आपको मीन ऑफ डेविएशन निकालना है। तो मीन ऑफ डेविएशन तो याद करो, जैसे आप मीन निकालते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर भी मीन ऑफ डेविएशन का मतलब होगा सम ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। तो बेटे दिस इज 2 + 0 + 2 डिवाइड बाय 3, तो 4/3, दिस इज 1.33 लगभग। तो इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन आ रहा है 1.33। जबकि दूसरे केस में देखना जरा, इस केस में फिर मैं फार्मूला डेवलप करता हूँ। यहाँ पे जो मीन डेविएशन आएगा दैट इज सम ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन कितना बेटा, 0 से 50 माइनस करेंगे, मॉडुलस में लेंगे हम, नहीं तो फिर ये -2 और वो +2, फिर तो 0 हो जाएगा डेविएशन। अगर हम मोड नहीं लगाएंगे तो 48 - 52, ये -2, ये 0, ये +2, तो 0 हो जाएगा। मॉडुलस में लेना होता है। पहला डेविएशन 0 से 50, दूसरा डेविएशन 50 से 50, और तीसरा डेविएशन 100 से 50, 100 - 50 डिवाइड बाय 3। तो देखिए बेटा 50 + 0 और +50 डिवाइड बाय 3, तो 100/3। तो यहाँ पे डेविएशन 33.3 है। तो चेक करो, डिफरेंस पता लग गया होगा। ये डिफरेंस 1.33 है और वो डिफरेंस मीन डेविएशन 33.3 है। तो इट मीन्स इस डाटा का डेविएशन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस डाटा में जो नंबर है वो मिडल वैल्यू से बहुत ज्यादा कम और बहुत ज्यादा हो सकते हैं आगे फर्दर आगे। जबकि इसका मीन डेविएशन सिर्फ 1.3 आया, तो इसका मतलब होता है कि इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स एवरेज वैल्यू के आसपास ही हैं, 48, 52। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर एवरेज वैल्यू से बहुत कम हो सकते हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अब निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, देखो डेविएशंस का मीन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो व्हाट टू डू फॉर दिस, हम इसके लिए क्या करेंगे। अगर हमने यहाँ पे मैं मीन निकाला है, तो मीन डेविएशन होता है बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ डेविएशंस का मतलब जो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3। तो x1 - x बार, जैसे मैंने अभी भी किया था 48 - 50, प्लस x2 - x बार प्लस x3 - x बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कितनी थी, 3 थी। अगर 3 नहीं है तो जहां तक भी चलेंगे हम चलते चले जाएंगे लाइक दिस, और नीचे n हो जाएगा। तो दिस इज सिग्मा xi - x बार, i फ्रॉम 1 to n,
और डिवाइड बाय मीन। दिस इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीन, चाहे आपका कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए। ये अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि हमारा अनग्रुप डाटा, इसमें भी वही रहेगा। यहाँ पे फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन तो वाई बार आ जाएगा एंड दैट इज सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन। इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन, दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा। अगर यहाँ पे ग्रुप डाटा आ जाए बेटा, फॉर ग्रुप्ड डाटा आ जाए तो मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात कर रहा हूं मैं, तो देन इट इज सिग्मा एफ लग जाएगा साथ में, एफ आई इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ। इसमें भी वही बात आ जाएगी फॉर ग्रुप डाटा के लिए। दिस इज फॉर अनग्रुप, फॉर ग्रुप डाटा, फॉर ग्रुप डाटा होगा तो बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात ही कर रहे हैं हम अभी, तो दिस इज सिग्मा, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, आई इक्वल टू 1/2। ओके, अब आ जाता है दूसरा फॉर मीडियन। मीडियन में भी तो हो सकता है, जैसे हमने कहा कि मीन से भी निकाल लेंगे हम और मीडियन से भी निकाल लेंगे। ये तो मैंने मीन निकाला, मीडियन भी तो हो सकता है। तो मीडियन होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, एम फॉर मीडियन सॉरी, एम फॉर मीडियन। तो जैसे यहाँ मीन यूज किया है हमने, यहाँ मीन यूज किया है, अब हम यहाँ मीडियन यूज करेंगे। तो सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन कर देंगे बेटा डिवाइड बाई एन, एन का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर अनग्रुप डाटा, और फॉर ग्रुप डाटा दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसके लिए बेटा सिग्मा एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे जहाँ मीन यूज करते हैं वहाँ मीडियन यूज कर देंगे, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, ये इसकी थ्योरी थी। अब आप इसके क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हो, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।